श्री खाटू श्याम बाबा की कथा भारत की सबसे अद्भुत, भावनात्मक और आस्था से भरी कहानियों में से एक है। ये कहानी हमें सीधे महाभारत के समय में ले जाती है, जहाँ से श्याम बाबा की महिमा की शुरुआत होती है। बहुत समय पहले महाभारत काल में एक महान और पराक्रमी योद्धा जन्म लेते हैं, जिनका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र और भीम के पोते थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्ति और युद्ध कौशल था। उनकी माता मोरवी ने उन्हें सिखाया था कि वे हमेशा कमजोर और हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वे पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। इसके साथ ही उन्हें एक दिव्य धनुष भी मिला, जिससे वे किसी भी युद्ध को अकेले जीत सकते थे। जब महाभारत युद्ध होने वाला था, तब बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए उत्साहित हो उठे। वे अपनी माता के आशीर्वाद से युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। रास्ते में उनकी भेंट एक साधारण ब्राह्मण से हुई, जो वास्तव में स्वयं श्री कृष्ण थे, जो उनके इरादों की परीक्षा लेना चाहते थे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने निडर होकर उत्तर दिया, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। ये सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि बर्बरीक की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वे जिस पक्ष में जाते वही पक्ष जीत जाता, और जैसे ही वह पक्ष जीतने लगता, वह हारने वाले पक्ष की ओर चले जाते। इस तरह युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होता और पूरी सृष्टि संकट में पड़ जाती। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए उनसे उनके बाणों की शक्ति दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक बाण चलाया, जिसने पेड़ के सभी पत्तों को चिन्हित कर दिया, यहाँ तक कि एक पत्ता जो श्री कृष्ण के पैर के नीचे छिपा था, उसे भी बाण ने खोज लिया। ये देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति अपार है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, आप जो चाहें, मैं दान देने के लिए तैयार हूँ। तब श्री कृष्ण ने उनसे उनका सिर मांग लिया। ये सुनकर बर्बरीक कुछ क्षण के लिए चौंक गए, लेकिन उन्होंने वचन दिया था, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर दान करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक इच्छा रखी कि वे महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा स्वीकार कर ली। बर्बरीक ने अपना सिर दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके सिर को एक ऊंचे पहाड़ पर स्थापित कर दिया, जहां से वह पूरे युद्ध को देख सकते थे। इस बलिदान के कारण श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे, और जो भी सच्चे मन से उन्हें याद करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों में यह विवाद हुआ कि जीत का श्रेय किसे जाता है, तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर से पूछा। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उन्होंने युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही हर जगह सक्रिय देखा। इससे ये सिद्ध हुआ कि असली विजय श्री कृष्ण की ही थी। समय बीतता गया और कलयुग में बर्बरीक का वही सिर खाटू नामक स्थान पर प्रकट हुआ। वहां के एक ब्राह्मण को सपने में आदेश मिला कि वह इस दिव्य सिर को निकालकर मंदिर में स्थापित करे। उसी स्थान पर आज भव्य खाटू श्याम मंदिर स्थित है, जहां लाखों भक्त हर साल दर्शन के लिए आते हैं। श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि वे हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं, खासकर उन लोगों की जो जीवन में हार या कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं। हर साल फाल्गुन मेला में लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं और बाबा के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। आज भी माना जाता है कि जो भी सच्चे दिल से श्याम का नाम लेता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि टूटे हुए दिलों को सहारा मिलता है और जीवन में नई आशा का संचार होता है। इस तरह बर्बरीक का त्याग, उनका वचन और श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलकर उन्हें खाटू श्याम बाबा के रूप में अमर बना देता है। ये कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, त्याग और वचन की शक्ति कितनी महान होती है।